याना मैम से एक सवाल और मैं करूँगी। याना मैम, आप क्या समझती हैं कि अगर कश्मीर इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए तो टेररिज़्म अपने आप ख़त्म हो जाएगा? एक ये भी है, और दूसरा ये कि जब यहाँ पर भी कोई ब्लास्ट होता है या उधर इंडिया वाली साइड पे जैसे पहलगाम हुआ, तो दोनों तरफ ये नैरेटिव होता है कि यानी कि एक-दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक प्लान्ड नैरेटिव बन चुका है? इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, प्लान नैरेटिव देखिए जैसे अभी हो रहा है, अभी क्यों नहीं हम पाकिस्तान पे ब्लेम करें, क्योंकि हम झूठी बातें नहीं करते, जहां पाकिस्तान को ब्लेम करना है वहां करते हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे अंदर से ही कुछ हुआ है। देखिए जाहिर बात है, एक किचन में अगर एक से ज्यादा बर्तन है तो आवाज तो आएगी, ठीक है ना। तो जब इंडिया वो डेमोक्रेसी है जिसमें इतने सारे लोग रहते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग कितनी डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच, कहीं ना कहीं तो मतलब शोर होगा, कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये डेमोक्रेसी में कॉमन है, ये तो आप अमेरिका में भी देखते हो, ये तो पाकिस्तान में भी शिया और सुन्नियों के बीच में है, पश्तून, बलोच और पंजाबियों के बीच में है, हर जगह ये है। तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई ठीक है ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि मतलब कंट्री में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है, इट डजंट मीन दैट। आप इवन अमेरिका में देखते हो, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में होते हैं ना प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो हर कंट्री जिसमें बहुत सारे डाइवर्स लोग रहते हैं उसमें इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंडिया ये चीज समझती है। और जब इंडिया के अंदर से कोई ऐसे अटैक्स होते हैं जहां इंडिया डज नॉट वांट टू स्ट्रेट अवे ब्लेम, पुट द ब्लेम ऑन पाकिस्तान, मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मतलब हम जब आपको ब्लेम नहीं करते तब भी आपको प्रॉब्लम है, जब ब्लेम करते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ करना है इंडिया को प्रोवोक करने के लिए। और मैंने आपको ऑलरेडी अपने पिछले आंसर में ही जवाब दे दिया कि वो पाकिस्तान क्यों करता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन सच काइंड ऑफ मनी। यू सी, इसका भी एक रीजन है। देखें, पाकिस्तान की जीडीपी इस साल फिर भी सरप्लस में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सरप्लस कहां गया, कभी एज अ पब्लिक आप लोगों ने पूछा है? कभी आप लोगों ने अपनी मिलिट्री को पूछा है, अपनी गवर्नमेंट को पूछा है? 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स सरप्लस आया आपकी जीडीपी में, अच्छी बात है। ये आवाम तक जाना चाहिए था, पैसा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? आवाम तक वेलफेयर स्कीम्स वगैरह बननी चाहिए थी, आवाम तक ये पैसा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। 2.1 ट्रिलियन रुपीज में से 2 ट्रिलियन दे दिया गया किसी डोमेस्टिक लोन के लिए। क्या डोमेस्टिक लोन, कौन सा डोमेस्टिक लोन? ठीक है ना, 9% मिलिट्री वालों का डिफेंस का बजट बढ़ा दिया गया। एज एन अवाम आप लोग मिलिट्री को क्यों नहीं क्वेश्चन करते हो भाई, पैरेट की तरह क्यों बोलते रहते हो उनका प्रोपेगेंडा? क्वेश्चन करो, अपने लिए बात करो। जब आप लोग कहते हो कि इंडिया और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, इंडिया किससे बात करेगा जब वहां की आवाम खुद के लिए बात नहीं करती? किससे बात, जब हमें पता है कि भाई आपकी गवर्नमेंट इतनी कमजोर है, मिलिट्री को क्वेश्चन नहीं करती, किससे ही बात करेगा? अच्छा, दूसरी चीज, आपका पाकिस्तान क्या, इसका क्या आइडेंटिटी है, मुझे बताइए। कुछ है ही नहीं। इट इज नॉट, देयर इज नो पाकिस्तान एक्चुअली। आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो कितना है, 64 बिलियन, उसमें से 40% यानी कि 26 बिलियन चाइना का है, ठीक है ना। बचा कितना, 38 बिलियन। 38 बिलियन का भी डबल चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं सीपेक 2.0 के जरिए से, आपके एग्रीकल्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, माइनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेलीकॉम में, हर एक जगह चाइना का पैसा है, 70 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा। तो बेसिकली जब आप पूरी तरह से नीलाम हो चुके हो चाइना को, और दूसरी तरफ आप यूएस एलाय हो, नेट नॉन नेटो एलाय, ठीक है ना, मतलब कि आपकी फॉरेन पॉलिसी या तो भाई यूएस डिसाइड करेगा या तो चाइना डिसाइड करेगा। हम किससे बात करें फिर आकर, जो आप लोग बार बार आप लोग आकर यही पूछते हो कि इंडिया पाकिस्तान बात क्यों नहीं करते, सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल, किसको पूछें? आपके फॉरेन, देखिए आप इतना मुझे बता दीजिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर को कौन जानता है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर देखिए, चलिए आप उनकी फॉरेन ट्रिप्स देख लीजिए। इसी साल कम से कम 19-20, आपने सिर्फ 2025 में उन्होंने कम से कम 19-20 फॉरेन ट्रिप्स किए हैं। फॉरेन ट्रिप्स में उन्होंने दूसरी कंट्रीज के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिप्लोमेसी, साइबर सिक्योरिटी, एआई इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजों को लेकर बात की है, ठीक है ना। आपके इशाक डार साहब, वो भी मैं कश्मीरी हूं इसलिए मुझे उनका नाम पता है, वरना किसको दुनिया में कौन जानता है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वो जाते ही कहां है, क्योंकि कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है भाई। जो आर्मी बोलती, जो मिलिट्री बोलती वही करना होता है, और मिलिट्री आपकी वही करती है या तो जो चाइना बोलेगी। और चाइना, देखिए चाइना का आपको पता है, चाइना ने इंडिया को इकोनॉमिक दुश्मन बना के रखा है, इकोनॉमिक राइवलरी। तो वो पाकिस्तान को यूज करती रहती है हमारे यहाँ पे अटैक्स करवाने के लिए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाने के लिए, ताकि वर्ल्ड मार्केट में चाइना का बोलबाला हो और इंडिया पीछे रह जाए। तो ये इस तरह की जियोपॉलिटिक्स है, आपको समझना हो। हम किसी से बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। पाकिस्तान की आवाम इसको एग्जिस्ट करा सकती है, इसको एक आइडेंटिटी दे सकती है, अगर आप क्वेश्चन करने लगो अपनी मिलिट्री से, अपनी गवर्नमेंट से, अपने हक और हुकूक के बारे में।
ना कि कश्मीर भारत, कश्मीर भारत, इसको छोड़ दें साइड में, अपने हक की बात करें, अपनी कंट्री को कुछ बनाएं ताकि हम आके बात कर सकें आपसे। जी जी उस्मान, आपको क्या लगता है कि अगर कश्मीर इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो क्या ये टेररिज्म खत्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है? और क्या ये प्लान नैरेटिव है? जब भी यानी कि पहलगाम भी हुआ तो हमने देखा कि कोई एविडेंस नहीं आया और पाकिस्तान को ब्लेम किया गया था। तो आप क्या इस पर अपनी राय रखते हैं? फिर जी मैं राय रखूंगा, जज जाना मीर को प्रोपोगंडा लगेगा, वो इधर मुझे सजा सुना देंगी, मैं क्या बात करूं? अब देखें ना, मैं कश्मीर पर बात ओवर टू करूंगा यू। वो अब आप अपना अनकंफर्टेबल हो पॉइंट जाएंगी। ऑफ व्यू रख सकते हैं हाँ, नहीं मेरी नहीं बात रख से। सकता, हाँ मैं वही रख बात करूं। सकते हैं। मैं बात करें और ना और उस्मान और जी, आप मैं बात अपनी आवाम की बात करें, अपनी आवाम के लिए बात करें। नहीं, और आपने 2.5 किसकी आवाम की मिलियन बात की? रुपीस आपने कहाँ अभी चले मुझे गए? इतना लेक्चर दिया पाकिस्तान की आवाम की, ये मसले वो मसले, तो अब मुझे बात हाँ करने दें ना। आपने तो हाँ, अपनी उसकी आवाम की बात बात करें, नहीं की। आप फिर कश्मीर की आपने बात अपनी, करें, हाँ आपने उसकी तो बात करें, पाकिस्तान चले की, हम सुनेंगे, चले सुनेंगे, चले बताइए। आपने ठीक तो है, क्योंकि आपने तो इंडियन अवाम की बात नहीं की, आपने तो मुझे पाकिस्तानी अवाम पे लेक्चर दिया है कि हमारे क्या मसले हैं। आप भी तो हाँ इंडियन अवाम की बात करें। वहां क्यों वर्ल्ड का रेप्स का कैपिटल बन गया है? कोई बात नहीं, क्यों पहले आप इंडिया जो है बताइए सबसे ज्यादा 2.1 रेप्स ट्रिलियन इंडिया में बन गए? 2.1 ट्रिलियन रुपीस का तो आप भाई जी हिसाब मैं दीजिए, ऐसे शो हम नहीं करूंगा, नहीं रे कश्मीर भाई की जी, बात छोड़े, करें। मैं नहीं ऐसे, नहीं मुझे आप शो पसंद ही नहीं। नहीं भाई जी, मैं जा रहा हूँ, उस्मान ऐसे नहीं शो मुझे आदत ही नहीं है गोदी मीडिया वाले शो करने की। आप या ना मैम के साथ शो करेंगे, नहीं ये नहीं मैं मेरी बात आपने, सुनो। ये अगर अब इंडिया की इन्होंने मुझे कौन सी इंटरप्ट मर किया तो जाएगी? फिर मैं, भाई जी, हम ये ये इंडिया की डेमोक्रेसी कौन वालों सी को, मर जाएगी? अच्छा हाँ हाँ यार मान मैम ले, आप उस्मान अगर मुझे अनसिविलाइज मेरी तरीके बात से सुने। अरे भाई जी, जीता। मेरी बात अरे भाई सुनो जी, याना मैम। इनको ऐसी विक्ट्री उस्मान अपने सेलिब्रेट पॉइंट ऑफ करने व्यू लग रखिए, जाएं, आप फिर क्योंकि उनको काउंटर कर लीजिएगा, तो ठीक हम है? विक्ट्री हाथ में दे देंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे और क्या। तो आप हाँ हाँ बात दे दें, कीजिए, आप रे भाई जी इन्हें दे दें, आप देखिए इन्हें देखिए माइक दे दें, ये बहुत अनसिविलाइज सिंपल मैनर्स है। में अपनी बात करती रहें, इनको ये मैं होता बहुत रहे, अच्छे से क्योंकि बात इनको कर अगर रही इस हूँ। तरह से लगता है तो लेट हर डिसाइड। नहीं, मैं अब देखिए आपकी उस्मान बात जी, सुनने नहीं बैठा, मैंने आपकी बार बार बात सुनने नहीं बैठा, मैं 28 मिनट आप ही की बात सुनी है। मेरे पहली बार भी मैंने 5 पॉइंट्स लिख के रखे थे, मुझे बात नहीं करनी रे भाई जी। नहीं ये उस्मान आप इट्स वेरी कंटिन्यू अनगुड, करें, ये सेकंड आपको टाइम हो पूरा रहा पूरा टाइम दिया जाएगा। याना मैम है। अगर अगर आपने अभी रे कुछ भाई जी, बात अगर नहीं लास्ट जैसे में में तक आप इन्होंने जब ये बात की तो मैं कंप्लीट कर लीव लेंगे कर फिर आप जाऊंगा, आप इनके काउंटर साथ। कर लीजिएगा, अगर ठीक है? इनको ऐसे इंडिया की जीत ठीक है लगती है, उस्मान, अब आप फूल्स कंटिन्यू फूल्ड कर लें। वर्ल्स में रह के जीत लगती है इनको, ये अनसिविलाइज बहुत तरीके वाली मजा आ रहा है मैनर्स आपके वाली क्या साथ, बात बहुत होगी? ज्यादा मजा आ मतलब रहा ये क्या बात है हुई? सच में। इनको ऐसे ही मजे आते हैं, फिर जब जहाज गिरते हैं फिर इनको लग समझ आ जाती है कि क्या हुआ। अरे भाई जी, लेट मी डिसाइड। इन्होंने मुझे पूरा लेक्चर दिया पाकिस्तानी अवाम पे। अब देखिए, हर एक बात पे टची हो रही है। कश्मीर की बात करता हूँ, टची हो रही है, इंडिया के रेप्स की बात करता हूँ, टची हो रही है। नहीं, अरे भाई, आप क्योंकि अपना आप देखो, हम हमारे अपना लिए देखें। इतना केयर करते हो ना उस्मान, आप इतना केयर करते हो एज अ पाकिस्तानी, तो हम भी तो केयर करेंगे ना, तो हम भी तो बोलेंगे ना पाकिस्तानी आवाम के बारे में। देखिए इंडिया की और एक जीत होगी, चले कोई बात नहीं। सही हो गया। अच्छा, मैं वैसे प्रोग्राम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डिबेट टाइप ही हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गए। तो हम इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और थैंक यू सो मच याना मैम, थैंक यू सो मच उस्मान, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।